साथियों, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट। और पॉक्सो केस में अगर आपको मालूम है कि आपने कोई अपराध नहीं करा है और अगर आपको सजा सुना दी जाए 20 साल की, 10 साल की उम्र कैद की, तो मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं। जी हाँ साथियों, आज मैं बहुत पीड़ित हूं, बहुत दुखी हूं, क्योंकि एक केस आज मेरे पास आया है, ये पटना का केस में, जिसमें उस बच्चे को 20 साल की सजा सुना दी गई है। आज मैं दुखी हूं, पीड़ित हूं, क्योंकि राजस्थान में एक बच्चे को 20 साल की सजा सुना दी पॉक्सो में। और उस परिवार का कहना है कि यह बच्चा इस पॉक्सो में शामिल नहीं है। मैंने इस केस को लिया है और मैं इस केस को लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। और मैं आपको बड़ी दावे और जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि इस केस में अगर एक भी सबूत ऐसा मुझे मिल गया तो मैं इस बच्चे की सजा को खत्म करा के रहूंगा। ये मैंने बहुत मजबूती से अपना इरादा करा है। और बड़ी बात, क्योंकि बात सही है साथियों, जब आपने कोई गुनाह करा नहीं, कोई अपराध करा नहीं, तो सजा किस बात की हो गई? अब इस सजा के लिए आप माननीय कोर्ट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जो हमारी ट्रायल है वहां पे कोई ना कोई कमी हो गई आपसे। अब क्या कमी हो सकती है कि या तो आप ढंग से आर्गुमेंट नहीं कर पाए, या आप ढंग से क्रॉस नहीं कर पाए, या आपका वकील आपकी बात को जजेस को ढंग से समझा नहीं पाया, या आपका वकील आपके केस में क्रॉस ढंग से नहीं कर पाया, या आपका वकील अच्छी तरह से आर्गुमेंट नहीं कर पाए, या आप लोग अपने एविडेंस को ढंग से कोर्ट के सामने नहीं रख पाए, या आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही डायरेक्शन में नहीं गई, या आप लोगों ने अपनी चार्जशीट पे काम नहीं करा, या आप लोगों ने मटेरियल एविडेंस पे काम नहीं करा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जब सजा हो जाती है तो यह अपने आप में बहुत गंभीर मामला बन जाता है। और उस दरमियान में अगर सजा हो जाए कि जब आपने कोई अपराध नहीं करा, तो मैं समझ सकता हूं साथियों। पॉक्सो एक अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। पॉक्सो कानून बना इसलिए था कि बच्चों को यौन शोषण से बचा पाए, बट इसका आज की डेट में सबसे ज्यादा मिसयूज हो रहा है। शर्म की बात आती जब 4-4, 5-5, 6-6 साल के बच्चों को हम खड़ा करते थे अपने निजी परेशानियों के कारण। और इन दोनों बच्चों को सजा हुई है। और मैं दावे और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं इनको बचा के लेकर आऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मेरे हाथ में लगे हैं और मुझे मालूम है कि माननीय कोर्ट इसको जरूर समझेंगी। और मैं बार बार सारी वीडियो में कहता रहा हूं कि ये पॉक्सो के मामले, ये बड़े गंभीर मामले होते हैं साथियों। इसमें एक अच्छे एडवोकेट से सलाह लेनी चाहिए, एक काबिल एडवोकेट से सलाह लेनी चाहिए। अगर आप उसकी फी नहीं दे पा रहे हैं, कितनी दे पा रहे हैं, एटलीस्ट उससे बात तो कीजिए। आप लोग सुबह से शाम तक 10 एडवोकेट से बात करते हैं, 10 तरह के लोग एडवाइस देते हैं, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार को तो आप खुद ही एडवोकेट बन जाते हैं। आज भी सुबह एक कॉल में अटेंड कर रहा था, मुजफ्फरपुर बिहार की। उस लड़के को 20 साल की सजा हो गई एक झूठे पॉक्सो में। उसकी मां का रो रो के बुरा हाल है। अब आपको नहीं लगता कि मुझे उसको बचाना चाहिए? मैं उसको 200% बचा के लाऊंगा। मैं सुबह शाम तक केस लॉस पढ़ता हूं, कि सुबह शाम तक सुप्रीम कोर्ट की बुक पढ़ता हूं। क्यों पढ़ता हूं? मैं रिसर्च करता रहता हूं सुबह शाम तक। हम हवा में तीर नहीं मारते, चाहे बेल हो, चाहे एंटीसिपेटरी बेल हो, क्वेश्चनिंग हो। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। आपने किस तरह से अपनी चार्जशीट को पढ़ा है, कैसे केस को आपके रिप्रेजेंट आपके एडवोकेट ने करा है, अपने आंख और कान खोल कर रखिए। क्या आपकी बात को आपका एडवोकेट ढंग से, वकीलों जज साहब को समझा पा रहा है या नहीं पा रहा है? आईओ ने आपके केस में ढंग से इन्वेस्टिगेशन करी है या नहीं करी है? आईओ ने आपके द्वारा दिए गए एविडेंस पर काम करा है या नहीं करा है? और जब सजा हो जाती तब आप लोग रोना शुरू हो जाते। और बाबा, मैंने अपने वीडियो में कहा है साथियों कि जब तक ट्रायल चल रहा है, ट्रायल की परवाह मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका ट्रायल डायरेक्ट गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ये ट्रायल होना नहीं चाहिए था, तो उसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बैठी है। उनका पावर है पूरे ट्रायल को रुकवाने की।
बट हिम्मत तो कीजिए। जय हिंद।